वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो धनवान बने, यशवान बने, कीर्तिवान में इतना धन इकट्ठा कर ले कि वो उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी खाएं, बैठ कर खाएं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। और इसी लालच में वो दुनिया के अच्छे गलत सही सारे काम कर डालता है, सिर्फ धन अर्जन के चक्कर में। ऐसे ही एक महात्मा जी थे, वो काशी, मथुरा, हरिद्वार, जहां जहां पर उन्हें अच्छी अच्छी पीठ मिली, जहां पर उन्हें ज्ञान अर्जन करने का मौका मिला, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया और वापस अपने गांव आ गए। गांव में उनके ज्ञान और विद्वान होने की चर्चा फैल गई। लोग कुछ ना कुछ पूछने आते और उन्हें सटीक और संतुष्टि भरा जवाब मिलता और उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक किसान खेत से हल चलाकर वापस लौट रहा था और उन्होंने विद्वान के बारे में सुना, तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि कहीं मैं भी जाकर क्यों ना एक सवाल पूछूं। बस फिर क्या, वो गए और उन्होंने विद्वान से भरी सभा में पूछा कि हे ज्ञानी पुरुष, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाप का गुरु कौन है। वो ज्ञानी पुरुष इधर उधर देखने लगे और उन्हें पाप का गुरु ये तो पता ही नहीं था। भरी सभा में उन्हें लगा कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, एक सवाल का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। वो वापस से फिर दुनिया भर की जो भी पीठ थी, जहां पर भी उन्हें लगा कि शायद इस सवाल का जवाब मिल सकता है, इधर उधर ढूंढने लगी कि भाई पाप का गुरु कौन है। वैसे ही एक गणिका, मतलब जो वैश्य होती है, वो रास्ते में साधु महात्मा को देखी और उनके चरण स्पर्श करके बोली कि हे साधु महात्मा, आप बहुत परेशान लगते हैं, आपकी परेशानी का क्या कारण है। बोले कि हमसे एक शिष्य ने या हमसे किसान ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो गणिका ने कहा कि चले आए, आप कुछ दिन हमारे मतलब घर के समीप रहें और वहां पर आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। लेकिन विद्वान तो बहुत ही सर्वशक्तिमान और बहुत ही सदाचारी थे, वो गणिका के साथ कैसे रहने जाते। लेकिन क्योंकि उन्हें सवाल का उत्तर चाहिए था, तो उनको पता था कि मुझे उत्तर मिल जाएगा, इसलिए वो गणिका के साथ चले गए और 2 घर छोड़कर उन्होंने अपना आवास बनाया। गणिका उनकी सेवा में तत्पर रहती और कहती कि हे महात्मा, आप जो बताएं मैं आपकी सेवा करूँ। तो वो कहते नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने सवाल का उत्तर चाहिए और मैं किसी प्रारब्ध से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं बहुत सदाचारी हूँ, मुझे किसी भी आचार विचार में या कोई भी दुसंगतियाँ मुझे फंसा नहीं सकती। मैं अपने आप ना भोजन बनाऊंगा और खाऊंगा और आप कृपा करके हमसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएं, क्योंकि मैं बहुत सदाचारी पुरुष हूँ। गणिका ने कुछ हफ्ते हुए पंडित जी को देखा कि खुद से खाना बना रहे थे, तो उन्होंने सेवा भाव में कहा कि लाइए पंडित जी, मैं आपको भोजन पका के खिला देती हूँ, क्योंकि आप एक पुरुष होते हुए भोजन पकाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं बनाया खाऊंगा आपका, कोई मुझे आपके साथ देख लेगा तो तरह तरह की बातें बोलेगा। वो बोली ठीक भी है, क्योंकि मैं गणिका हूँ और आपका अपमान हो सकता है मेरे साथ। फिर गणिका 1 हफ्ते बीतने के बाद पंडित जी बोले कि अरे भाई, मुझे आज दिन तक वो उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा बस आप कुछ दिन और प्रतीक्षा करिए, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद वो गणिका फिर महात्मा जी के पास गए और बोले हे महात्मा, आप जिस तरह भोजन पकाते हैं उस तरह मुझे आपको देखकर बहुत तकलीफ होती है और मैं एक महिला होकर ये काम कर सकती हूँ और मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ पुण्य अर्जित करना चाहती हूँ। गणिका को लगा कि शायद ब्राह्मण देव सेवा भाव से तो मुझसे नहीं मानेंगे, तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और यदि आप मेरे हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो मैं आपको 5 मुद्राएं दक्षिणा यानी दान में देने वाली हूँ। मैं आपको दान में 5 मुद्राएं दूंगी। फिर क्या, पंडित जी ने इधर उधर सोचा और सोचा वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, फ्री में खाने को खाना मिलेगा और उस सेवा भाव के आधार पर मुझे दक्षिणा में 5 मुद्राएं भी मिलेंगी, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं गणिका, आप जाएं और कल से मेरी सेवा में उपस्थित हो, आप मुझे भोजन बना के खिला सकती हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी देख ना पाए मेरे घर आते हुए। गणिका ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मुझे कोई ना देखे आपके घर आते हुए। गणिका ने अगले दिन नहा धोकर स्वच्छ मन से ब्राह्मण देवता के घर पहुंची और वहां पर उसने भोजन पकाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाया और ब्राह्मण देवता के आगे थाली रखी और 5 मुद्राएं भी रखी। ब्राह्मण देव जैसे ही उस थाली को अपनी तरफ लेकर आए और उन 5 मुद्राओं को ग्रहण किया, वैसे ही गणिका ने थाली को खींच लिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। वो बोले क्या? बोले बस ये लोभी है जो पाप का गुरु है। आपने मेरी जैसी गणिका के हाथ से खाना खाने और दान स्वीकार यानी मुद्राएं स्वीकार करने के लिए अपना सदाचार छोड़ दिया। बस लोभी है जो पाप का गुरु है।